किसी भी हालत में जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए। बिहार में कोई बदलाव नहीं आया तो अब बिहार की जनता जान चुकी है और वापस जंगल राज के नेताओं को और उसके पुरोधा की ओर जनता देखने का तो कोई सवाल ही नहीं। भाई हम अपील कर रहे हैं बिहार में नई व्यवस्था का, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी हालत में जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपील की है कि जदयू का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, ताकि न वो लालटेन के साथ जल सके न कमल के फूल पर बैठकर तैर सके। ऐसे भी भाजपा ने साथ में मंत्रियों को शपथ दिलवाया, कैबिनेट और साथियों को पूरा साझा किया, क्या कहेंगे? भाई भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। आप बताइए कि अभी जब 6 महीना बाकी है तो 7 नए मंत्रियों को बनाने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? उसका 2 ही मतलब है कि कुछ संसाधन लूट का काम और बढ़ाया जाए और जनता को जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूट लें, और इस कुछ जातियों को संदेश भेजे कि भाई तुम्हारे जाति के एक नेता को मंत्री बना दिए। भाई आप किसी जाति के मंत्री हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बिहार में भूमि सर्वे में जो लूट मचा हुआ है रोक दीजिएगा? भाजपा के जो अध्यक्ष हैं यही तो अभी राजस्व मंत्री थे। क्या भूमि सर्वे में लूट नहीं हो रहा है? क्या कोई मंत्री ये कह सकता है कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धांधली बदमाशी हो रही है रुक जाएगा? क्या बिहार से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या बीपीएससी का जो अनियमितता हुआ उस पर लोगों को न्याय मिल जाएगा? क्या पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा दावा कर सकते हैं? तो मंत्री कोई बने उससे क्या फायदा? चलाएगा तो अफसर ही। आपने आपको जवाब दिया है और साफ-साफ कहा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल फिट एंड फाइन है प्रशांत। नहीं तो हमको क्या जवाब देना उसमें? आप लगातार अरे हम तो सीधा अभी फिर दोहरा देते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। आपने तेजस्वी यादव को लेकर के बात कहा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 25 में हमारी सरकार आएगी और हम बदलाव करेंगे। भाई 25 में सरकार आएगी और बदलाव करेंगे तो पहले 15 साल तो वही थे। 2015 से लेके 2017 तक वही उप मुख्यमंत्री थे और अभी अपने चचा के मदद से फिर उप मुख्यमंत्री बने थे। तो बदलाव तो लाए, लेकिन बदलाव अपने आर्थिक स्थिति में आया। इन 17-18 सालों में जब राजद वाले सरकार में रहे तो बदलाव लालू जी के परिवार के आमदनी में आया, उनकी आर्थिक स्थिति में आया, उनसे जुड़े हुए जो ठेकेदार हैं, बदमाश हैं, उनकी जिंदगी सुधरी। बिहार में कोई बदलाव नहीं आया तो अब बिहार की जनता जान चुकी है और वापस जंगल राज के नेताओं को और उसके पुरोधा की ओर जनता देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भाई ऐसा है, आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान तो इतने कार्यकर्ताओं को जुटाना भी नहीं है। लेकिन बिहार बदलाव रैली जो है, बिहार बदलाव का जो सभा है वो आपको 11 तारीख को दिखेगी और आपको वो जनता की आवाज, जनता की जो भावना है वो सबके सामने गांधी मैदान में दिखे। इसीलिए हम लोगों ने घोषणा की है कि 11 अप्रैल को ये रैली की जाएगी। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो हम लोग कहते हैं वो सामने कर रहे हैं। अगर 11 तारीख को नहीं हुआ तो आप लोग कह दीजिएगा कि भाई प्रशांत किशोर की रैली फेल हो गई। लेकिन 11 तारीख को आपको दिखेगा गांधी मैदान में इतने लोग आएंगे ना जो कभी पहले आए थे ना कभी आगे आएंगे। आप देखिए क्या
तेल पिलाओ। भैया रिकॉर्ड टूटेगा। पहले बात तो कि रिकॉर्ड तेल पिलाओ और भाला चलाओ वाला रैली से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। सुनिए, ऐसा है, मैंने आपको कहा कि अभी तक की सबसे बड़ी रैली, अभी तक का जनता का सबसे बड़ा जुटान 11 अप्रैल को आपको गांधी मैदान में दिखेगा। अब ये होगा कि अब कल से सुनिएगा कि सरकार कह रही है कि 11 तारीख को इनको परमिशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन गांधी मैदान में 11 तारीख को हम लोगों ने ऑलरेडी आवेदन दिया हुआ है, परमिशन मिल ही जाना चाहिए। 11 तारीख को आधिकारिक तौर पर मैंने घोषणा भी कर दी है और जन स्वराज की सोच की, जन स्वराज के संगठन की, जन स्वराज के संगठन से जुड़े लोगों की और सबसे बढ़कर बिहार के लोगों की बदलाव की जो चाहत है वो आपको 11 अप्रैल को गांधी मैदान में दिखेगा। निशांत की एंट्री हो रही है, नीतीश जी के बेटे की एंट्री हो रही है राजनीति में। भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है, मैं स्वभावतः ऐसे व्यक्ति पर या उनके टिप्पणी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। निशांत जी उनके लड़के हैं, वो राजनीति में नहीं है, इसलिए मैं उनके कथन पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा।